योगस्थ कुरु कर्माणि सदं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर और समत्व योग को प्राप्त कर। 45वां श्लोक, अध्याय 2, भगवत गीता। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इस टाइम हम किस स्टेज में हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उसमें भगवान हमें एक सॉल्यूशन देते हैं जो आई थिंक वो तो भगवान प्राप्ति के लिए बताते हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ में एक एम को लेके चल रहे हैं तो भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आने पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से किया, बट जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद नहीं हो पाता है। या हम एग्ज़ाम देने गए हैं, हम बहुत मेहनत करके गए हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कई लोग हमें बुरा कहते हैं, कई लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने कर्म को करो, चाहे आपको सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, चाहे कोई आपका साथ दे या कोई आपको बुरा भला कहे। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो आप अपने आप को न्यूट्रल जोन में रखने की कोशिश करो और उस न्यूट्रल जोन में रह के अपना कर्म करो। जो ये कर्म करता है वो योग को प्राप्त होता है, और ये जो योग है ये एक तरीके की सफलता है जिसे हर कोई आम आदमी नहीं अचीव कर पाता है लाइफ में। कहते हैं ना, बड़े बड़े योगी हुए, क्या हर कोई बड़ा योगी हो पाता है? तो उसी तरीके से योग को प्राप्त करने के लिए या सफलता कोई ऐसी प्राप्त करने के लिए, जैसे स्टार प्लस पे एक महाभारत आता था, उसकी एक लाइन थी कि कृष्ण भगवान अभिमन्यु को कहते हैं कि बेटा, जीत तो जो होता है ना वो कई बार गलती से कुछ ऐसे लोगों को भी प्राप्त हो जाती है जो उसके काबिल नहीं होते हैं, पर यश और कीर्ति सिर्फ उसी को मिलती है जो उसके काबिल होते हैं, और उसका नाम हमेशा के लिए ऊंचा हो जाता है। तो इन्हीं तरीके की लाइंस को अपनी लाइफ में इनकलकेट करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो स्टेज हमारी लाइफ में आई हुई है, कई बार ट्रबल्स की, कई बार खुशी की, आने वाले 4 महीने 22 मई तक, 25 मई तक सॉरी, हमारे लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो हमें इसी ज्ञान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का टारगेट तो आप देख ही चुके हैं मेरा क्या रहने वाला है। अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। आई एम ग्लैड कि आपको एनसीईआरटी निचोड़ की ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिले इसके। यही बात मैं कह रही थी आपको कि कोई चीज़ अच्छी होती है वही मैं आपको बताती हूँ, बट मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी ज्योग्राफी को इम्प्रूव कर पा रहे हैं इसके साथ। तो कुछ प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। वन मोर थिंग, मार्केट में जो है ना वो प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के, तो आप देख सकते हैं। तो जो बुक शॉप है जहाँ से मैं मंगाती हूँ, उनको मैंने बोला था कि मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो उन्होंने बताया कि फोरम आइज के प्रैक्टिस सेट आ गए हैं। तो मैंने उनसे वीडियो मंगा ली है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट को और अपनी जो शुरू है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी 22 जनवरी को फॉर्म आउट है, तो अभी से प्रैक्टिस हमको शुरू कर देंगे। ये इस तरीके से प्रीलिम्स टूल किट है, 14 बुकलेट्स है इसके अंदर, जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो आपके राइट में आपको दिख रहे हैं ये पीवाईक्यूज है। ये हर जो सब्जेक्ट है उसके अलग अलग ईयर्स के, और ऐसा नहीं है कि खाली यूपीएससी सीएससी के हैं। यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो सारे इस तरीके से गिवन है। और क्या है कि जब हम इंस्टीट्यूट में जाके टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या इंस्टीट्यूट में जाके कहते हैं कि भी हमें आपका मटीरियल खरीदना है, तो वो हमको बहुत हैवी कॉस्ट करता है। तो जैसे इन्होंने ये प्रिंट कर रखा है, बहुत अच्छे से प्रिंट किया हुआ है, स्पाइरल भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, आप प्रिंट क्वालिटी अपने सामने देख सकते हैं। तो आपको ये मिल जाएगा। ऊपर से ये कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है, इसमें क्या है 15 टेस्ट सीरीज है, एक ही में इन्होंने कंबाइन करके दे रखा है। तो ये पंगा नहीं एक बार ये उठाओ वो उठाओ, फिर उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज भी आ जाते हैं। तो आप प्रिंट क्वालिटी अपने सामने देख सकते हैं। आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ेगा, मतलब कि क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टेस्ट देने हैं। तो मैं इनका नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगी मैं। तो आप जो है जाके देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप नंबर देख सकते हैं। और अब जैसे आगे और स्टडी कंटेंट आएगा ना, मटेरियल जैसे पीटी आएगा या किसी और इंस्टीट्यूट का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी और आपको इस बुक शॉप पे मिल जाएगा। मैं अभी याद तो नहीं कर पा रही हूँ, बट आई थिंक 1 वीक पहले एक कमेंट आया था, उसमें सॉरी मैं आपका नाम बोल रही हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने एग्ज़ाम में आई थिंक ये 2 या 3 नंबर से रह गए थे,
और सबने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि तुम पढ़े नहीं हो, तुमने मेहनत नहीं करी है। एक्चुअली क्या हो, तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि क्या जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन्होंने कभी इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी? क्या उनको पता था कि आपके कितने स्ट्रगल्स रहे हैं उसके पीछे? या आपके मन में कितनी शिद्दत है उस एग्ज़ाम के लिए? कितनी रातें आपने खोई है? कितने सैक्रिफ़ाइसेस आपने किए हैं? अगर उन सब ने वो वाली चीज़ें नहीं की ना, तो आपको कभी भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए मैं ज़िंदगी में ना पहले हर किसी की बातों से बहुत हर्ट हो जाया करती थी। हर चीज़ को अपने दिल से लगा लिया करती थी। फिर धीरे-धीरे जिसने मुझे जो कहा, मैंने पहले उसके व्यक्तित्व को देखा कि क्या वो पर्सन खुद की लाइफ़ में उन चीज़ों को कर रहा है? क्या वो पर्सन जो बोल रहा है, उसने उस चीज़ को कभी पहले अच्छे तरीके से किया है? उसकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है? जब हम इस तरीके से ब्रॉड माइंडली कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन जो होती है, उसको एनालाइज़ करते हैं, तो आधा जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है ना आस-पास की बातों से, विचारों से, वो खुद ही शांत हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि हर बात को सुनना, हर बात को ध्यान में लेना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पे विश्वास किया, जिसने आपको ये कहा कि हम तेरा साथ देंगे, वो अगले दिन मुकर जाएँ। कोई बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। तो चलो करंट अफ़ेयर करते हैं। आपने पिछली बार मुझसे पूछा था कि कैसे करंट अफ़ेयर्स को ऐसे टैब में खोल के हाइलाइट करना है, तो आप यहाँ पे विज़न आईएएस का ऐप खोलेंगे और करंट अफ़ेयर में जाएँगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि विज़न जो मैं ओनली आई एक्सटेंडेड से प्रीलिम बूस्टर करती हूँ, वो बहुत अच्छा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और स्टेट के पीसीएस के लिए। बट जो सिविल सर्विसेज है आपका, और देखो अभी यहाँ पे पीटी 365 भी नहीं आया, ये अगर आ जाएगा तो तब पता चल जाएगा। तो हम मंथली करंट अफेयर इंग्लिश होते हैं। बट जो एचसीएस का एग्ज़ाम होता है और जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, तो उसमें हमको विज़न भी करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप खोलेंगे, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे डाउनलोड कर लेंगे, तो जितनी देर ये डाउनलोड होगा। तो देखिए जैसे मेरे पास टैब है, तो मेरे सैमसंग नोट्स में ये खुल गया। अब मेरे को यहाँ पे ऐसे ऑप्शन गिवन होते हैं, तो ये जो पेन वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, आप इसको क्लिक करें। आप कोई और ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीके का। तो यू कैन सी यहाँ पे पेन चलने लग गया सीधा। पेन इस तरीके से भी चला सकते हैं, या फिर ये मैंने नॉर्मल स्टेशनरी से इस तरीके का ये पेन आता है, तो ये पीछे का जो इसका ये है रबर जैसा, इससे आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी इस तरीके से। तो जब आपको मार्क करना है, जैसे मान लो आपने जो भी कंटेंट है आपका वो इजीली आपने मार्क कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो फिर उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे जितना भी आपको दिन का टारगेट था, तो उसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन में जाएंगे और सेव करके फिर इसको जो है वो कर लेंगे इसमें, कि मतलब आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। यहाँ पे जाके आप डन कर देंगे इसको, ईज़िली हो गया आपका, ये वहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेव होता है। फिर जब आपको दोबारा करना है, तो आप सैमसंग नोट्स में जाइए, उसको खोलिए और आगे का अपना कर लीजिए। और जब हर बार आप अपना कंटेंट पूरा करेंगे, तो उसको आप अगेन सेव करेंगे, वरना वो फिर जो मार्क आपने किया था वो हट जाएगा। अच्छा, अभी जस्ट मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि पीटी 365 भी आ चुका है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि आ चुके हैं क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी आते नहीं थे, मतलब एटलीस्ट मार्च तक। तो हाँ, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इंग्लिश में पीटी 365 आ चुका है, हिंदी में अभी नहीं आया है, वरना वो उधर मेंशन हो जाता। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर जो बुक शॉप का नंबर मैंने आपको दिया था मैं उनसे पूछ लूँगी। क्या होता है, जब ये सारे आ जाएंगे ना बुक शॉप्स पे, आपको शायद तब वो अवेलेबल होंगे। बट अगर आपको पहले इकोनॉमी या पॉलिटी के मंगाने, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, वो आपको प्रिंट करके निकाल के दे देंगे। बट एक साथ ही मंगा लेना, है ना, क्या ही है। तो एक बार देख लेते हैं इकोनॉमी का किस तरीके का आया है। यार ये तो मुझे सही सा नहीं लगा, सिर्फ अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का ये है, तो इसका तो क्या ही बेनिफिट है। नहीं, बहुत कम टाइम का ये इन्होंने दे रखा है। तो अगर ये दोबारा कुछ अपडेट होता है आगे के मंथ्स का, तो ठीक है, वरना फिर आपको मंथली मैगजीन पे ही जाना चाहिए। इतने कम टाइम का करंट अफेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो 1.5 महीने पहले तक का करंट अफेयर और 1.5 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, वैसे ये इस तरीके का है। आप एक बार देख लीजिए। पर देखो हम ना हर तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जस्ट मेरे माइंड में आया कि अगर मान लो आपने अब तक अपना करंट अफेयर नहीं किया और अभी 4 महीने में पेपर है, तो आप एक काम करना कि अप्रैल से और जो अक्टूबर तक का तो ये कंटेंट है ही ना, तो उसकी मंथली मैगजीन स्किप कर देना
और वो यहाँ से कर लेना, आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिल्टर आउट करके चीज़ें दी गई हैं। और अप्रैल से पहले का मतलब जनवरी 2024, जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। और फिर अभी नवंबर दिसंबर का तो अब तक आया भी नहीं है। तो फिर आपको देखो बहुत आसान पड़ जाएगा कि एक आपको ये करना है और एक आपको वो 3-4 महीने के, और वो ईजिली आपका मैं कह रही हूँ फेब के एंड तक या फिर मार्च के मिड तक ईजिली कवर हो जाएगा इस तरीके से। पर जो अब मंथली मैगजीन्स आएंगी ना, उसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, वरना फिर प्रॉब्लम की चीज़ हो सकती है। तो मार्च तक का तो अपने को 2025 तक का करंट अफेयर करना है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि जो PW ओनली आई से ओनली आई एक्सटेंडेड पे डेली करंट अफेयर आते हैं, आप उनको करो, फिर यहाँ से बस आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी नोट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ इकोनॉमी मैं आज से शुरू कर रही हूँ NCERT निचोड़ से। मैंने आपको पहले भी कहा था। मैंने जब इसको पढ़ा तो पहले तो मैं सोची थी फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरू करूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, कि फर्स्ट चैप्टर तो सबका मोस्टली बेसिक सेम ही होता है, तो उसके बेसिस पे हम किसी बुक को जज नहीं कर सकते कि वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो एक टफेस्ट टॉपिक होता है मनी एंड बैंकिंग, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने उसी चैप्टर को खोला। एंड ट्रस्ट में गाइस, जैसे आपको ज्योग्राफी पसंद आई है ना, मतलब मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, इससे सिंपल लैंग्वेज इकोनॉमी में आपको आएगी नहीं। जो वो होते हैं ना, आपने मनी टर्म्स पढ़े होंगे, मनी सप्लाई टर्म्स की M0 M1 M2 M3, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। बस इस बुक में इतनी इजी लैंग्वेज में उसको दिया हुआ था कि मुझे एक बारी में वो याद हो गई। सोचो इतने साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी उन चीज़ों को याद करने में, और आज सिर्फ एक बार पढ़ने में मेरे को वो चीज़ याद हो गई। तो आप बिगनर हो या फिर आप इकोनॉमी से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ कंप्लीट हो जाएगी, बट ये पढ़ के आपके इकोनॉमी के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जय हिंद।